नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार स्पेशल में बुलेटिन की शुरुआत जो है वो हम करेंगे तेजस्वी यादव से। दरअसल तेजस्वी यादव जो हैं आज यानी कि मंगलवार से जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव से अपनी आभार यात्रा जो है वो उन्होंने शुरुआत कर दी है। वहीं समस्तीपुर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया, अपनी बातों को रखा और कहा कि कार्यकर्ता जो है वो पार्टी की रीढ़ होते हैं और कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना, उनकी सहमति से चीज़ों को करना किसी भी पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। संवाद हम लोगों का पूरे बिहार में कार्यकर्ताओं से होने जा रहा है और पहला जो कार्यक्रम है कार्यकर्ताओं से दर्शन और संवाद का वो समस्तीपुर की धरती से रखा गया। कर्पूरी ठाकुर जी हम सब लोगों के नेता रहे, उनके विचार पर हम लोग चलने वाले लोग हैं और आज उनकी धरती को हम लोग नमन करते हैं और सभी कार्यकर्ताओं से हम लोगों को संवाद करना है। अपनी बात नहीं बल्कि उनकी बात को हम लोग सुनने आए। हम लोगों की कोशिश है कि कार्यकर्ताओं से मिलकर के जो ज़मीनी हकीकत है, खास तौर पे जो बिहार के लोगों की जो ज़मीनी जो समस्याएं हैं उसको और अच्छे तरीके से हम लोग जाने पहचाने, ताकि बेहतर आपको जो रिपोर्ट जो मिलता है बिहार की स्थिति क्या है, बिहार के लोगों की स्थिति क्या है, समस्या क्या है, जो ज़मीन पे जो कार्यकर्ता रहता है उससे बेहतर कोई जानता नहीं। तो हम लोगों की कोशिश है कि साथ ही साथ सारी समस्याओं को तो सुने ही, लेकिन अपने पार्टी के संगठन को भी हम लोग मजबूत करें। और हमारी व्यक्तिगत इच्छा रही है कि कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट जो है हम उनसे पहचान बनाएं, उनसे जुड़े, ताकि जो भी कार्यकर्ताओं की जो समस्या रही कि कार्यकर्ता जो है पार्टी के रीढ़ होते हैं और कई कार्यकर्ताओं ने पूरा जीवन जो है अपने पार्टी को दिया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि उनकी बात को सुने, उनसे जुड़े, उनको सम्मान हम लोग देने का काम। साथ ही साथ जिले में जा रहे हैं तो हर एक, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर पंचायत अध्यक्ष तक जो भी कार्यकर्ता है उनसे हमारा मिलने का कार्यक्रम है। तो इसी सिलसिले में हम लोग जो है पूरे बिहार जो है हम लोग घूमेंगे और पहला जो चरण है वो समस्तीपुर है, इसके बाद दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर। उसके बाद आप लोग जान रहे हैं कि नवरात्र आता है, तो उसके बाद जो है कार्यक्रम जो होगा सेकेंड फेज वो चालू रहेगी। तो आज इसी सिलसिले में हम लोग समस्तीपुर पहुंचे हैं और आप सब लोग यहाँ आए हैं। आप लोग जान रहे हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, गरीबी है, प्रति आय व्यक्ति जो है वो सबसे कम है, या किसानों की जो आय है वो पूरे देश में वो सबसे कम है। लगभग 94 लाख लोग जो परिवार जो है बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जो है पाए गए। और हम लोगों ने जब महागठबंधन सरकार था तो उसमें जाति आधारित गणना के साथ साथ हर एक व्यक्ति की परिवार की क्या स्थिति है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, किसका कितना आय है, किसका नौकरी है कि नहीं है, कौन भूमिहीन है, सारा डेटा हम लोगों के पास आया। और उसी के तहत हम लोगों को योजना भी चलाना था। जिसकी आय कम है, कहीं रोजगार नहीं है, उन परिवारों को सालाना 2 लाख रुपए का देने की जो योजना भी थी। भूमिहीन को 1 लाख रुपए, घर बनाने के लिए 1,20,000, ये सारा योजना हम लोगों का तैयार था। और उसी हिसाब से हम लोगों ने आरक्षण भी बढ़ाने का काम किया, जो देश भर में सबसे ज़्यादा पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और आदिवासियों का 65% हम लोगों ने बढ़ाया और 10% एज इट इज EWS का हम लोगों ने रखा। लेकिन आप सब लोग जान रहे हैं कि क्या हुआ। जिसका डर था, हम लोग बार बार चिल्लाते रहे अनुसूची 9 में इसको डालो, शेड्यूल 9 में इसको डालना चाहिए, लेकिन भारत सरकार और डबल इंजन की सरकार ने ऐसा नहीं।
तो आज इसी सिलसिले में हम लोग आए हैं। पीड़ा भी होती है, हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है और नया बिहार बनाने में इन कार्यकर्ताओं का हम लोगों को साथ चाहिए, विश्वास चाहिए। तो मिलकर के हम लोग जो है नया बिहार बनाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि बिहार के लोगों की तरक्की हो, बिहार आगे बढ़े। पलायन बहुत बड़ा बिहार का इशू रहा है। लगभग जो है आप देखिएगा कि कई करोड़ों लोग जो है बिहार से पलायन करते हैं और ये आंकड़ा जो है भारत सरकार ने ही दिया है। तो इस दिशा में हम लोग जो है उन गरीबों को जिनको हम लोगों ने चिन्हित किया है सर्वे द्वारा, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं आगे, ये सारे विषयों पर हम लोग काम कर रहे हैं। बिहार में सर सर्वे भी शुरू हो गया है। वहीं बिहार के नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव ने आज से जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव से अपनी आभार यात्रा की शुरुआत कर दी है। तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है। बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णानंदन पासवान ने तेजस्वी यादव की आभार यात्रा को लेकर सवाल उठाते हुए उनसे उनकी यात्रा को लेकर के सवाल पूछा है। तेजस्वी यादव जी को आभार यात्रा तो गलत निकाल रहे हैं, उनको माफ़ी यात्रा निकालना चाहिए। अपने पिताजी माताजी के शासन में जो घोटाला हुआ, जो बिहार को लूट ली गई, बिहार के संपत्ति को, और तेजस्वी यादव भी जो डिप्टी सीएम थे उसमें भी हर विभाग में उनके द्वारा लूट की गई, तो माफ़ी यात्रा निकालना चाहिए। आभार यात्रा की कौन चीज़ का आभार तेजस्वी करना चाहिए? और उनके पास तो कोई मिशन नहीं है, कोई रीजन नहीं है, राजद को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। यह सब करने का नाटक जनता समझ चुकी है बिहार की, और बिहार की जनता दूध की मक्खी की तरह निकाल कर 25 में मुख्यमंत्री बनने के लिए लगातार लोगों से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं को मजबूत करेंगे। अच्छा ये बताइए, हमारे और आपके घर में गांव में 9वां पास को तो चपरासी का नौकरी कोई नहीं दिया, और बिहार की जनता इतना तो समझदार है ना, जो 9वां पास व्यक्ति को मुख्यमंत्री कैसे बनाएगी। और वे उनके पिताजी माताजी का जो शासन का इतिहास रहा है, जो और लूट की योजना का जो उनका रहा है इतिहास, उसका अपने डिप्टी सीएम बनकर हर विभाग को ट्रांसफर पोस्टिंग सब में बड़े पैमाने पर रुपया लिए हैं, और ऐसा व्यक्ति को बिहार की जनता कैसे विश्वास करेगी। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मिर्जापुर मोहल्ले के वार्ड नंबर 7 में सोमवार की देर रात मामूली विवाद के चलते दो समुदाय के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस घटना में दोनों पक्षों से मिलाकर कुल 8 लोग घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय सुल्तानगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सुल्तानगंज के रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद 6 लोगों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया। सहरसा में वीर कुंवर सिंह चौक पर नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण किए गए दुकानों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें मुक्त करवाया गया। कई दुकानों को तोड़कर अतिक्रमण करवाया गया है। वहीं इस कार्रवाई में सदर एसडीओ प्रदीप झा, एसडीपीओ आलोक कुमार, यातायात डीएसपी प्रवीण कुमार, नगर निगम के उपायुक्त, सदर थाना अध्यक्ष सुबोध कुमार मौजूद रहे। नगर निगम और साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारियों ने पुलिस बल के सहयोग से अतिक्रमण किए हुए दुकानों पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण किए हुए दुकानों को तोड़कर हटा दिया। वहीं तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे अतिक्रमण किए हुए दुकानों को बुलडोजर के द्वारा तोड़ा जा रहा है। कई दुकान को तोड़ा गया है। ये अभियान अभी लगातार जारी रहेगी। सर साहब से बात कर लीजिए। यहाँ क्या देख रहे हैं सर? अतिक्रमण अभियान चल रहा है, आप स्वयं देख रहे हैं। ये कहाँ से कहाँ चल रहा है अतिक्रमण? ये ज़्यादा डिटेल्स मेरे पास नहीं। एसडीओ साहब से पूछिए। अतिक्रमण हटाने का दायित्व किसका? जिला प्रशासन का है, नगर प्रशासन। नगर प्रशासन से आप यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अधिकारी हैं, आपको आइडिया नहीं है तो किसको आइडिया रहेगा? हमको आइडिया है, इधर उधर जितना भी है सब तो आइडिया है। अभी कार्रवाई हो जानी चाहिए, फिर भी अभी क्या होगा क्या नहीं होगा ये हम देख लेंगे। पहले कार्रवाई पूर्ण हो जाने दीजिए, फिर आप देखेंगे।
बढ़ेंगे आगे। सहरसा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कोसी नदी में बाढ़ आने से नौहट्टा प्रखंड अंतर्गत सत्तौर पंचायत के बिरजेन गांव में रेन कट होने से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। सड़क क्षतिग्रस्त होने से कभी भी लोग दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। बाढ़ पीड़ित ग्रामीण अपने स्तर से बोरे में मिट्टी भरकर क्षतिग्रस्त सड़क को जहां रेन कट बन गया है उस जगह बोरा देकर रेन कट को बचाने का काम जो है वो कर रहे हैं। यह सड़क नोला, नारायणपुर, चंपानगर, शीतली, रामनगर को जोड़ने वाली सड़क है। अगर विभाग के द्वारा इस रेनकट की मरम्मति नहीं करवाई जाती है तो ग्रामीणों का प्रखंड कार्यालय और मुख्यालय से कभी भी संपर्क टूट सकता है। लोगों को आवागमन की काफी समस्या उत्पन्न हो सकती है। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा कहीं कहीं रेनकट पर बोरा डाला गया है, लेकिन वो उतना कारगर साबित नहीं हो पा रहा है। ग्रामीण इस रेनकट को लेकर काफी परेशान है और जिला प्रशासन पर अनदेखी का आरोप भी लगा रहे हैं। बारिश से पूरा रोड रेनकट हो गया है, कभी भी भारी दुर्घटना हो सकता है। यहाँ कोई प्रशासन न ठेकेदार कोई यहाँ देखने के लिए नहीं आते हैं। हम लोग अपना तरफ से बोरा में भरकर मिट्टी दिए हैं, वो भी काम नहीं कर रहा है। कभी भी यहाँ भारी दुर्घटना हो सकता है। पूरा रेनकट हो गया है सड़क पर। तो क्या चाहते हैं प्रशासन साहब? प्रशासन से यही चाहते हैं कि यहाँ पर रोड का मरम्मत कर दिया जाए ताकि कभी दुर्घटना न हो सके। तो कभी भी भारी दुर्घटना यहाँ पर हो सकता है, गाड़ी घोड़ा लोग। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बैजू कुमार। वहीं तेजस्वी यादव की आभार यात्रा को लेकर के सम्राट चौधरी ने निशाना साधा है और कहा है तेजस्वी कोई भी यात्रा करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? लालू जी का परिवार कोई भी यात्रा करे तो पहले अपने जो पाप किए हैं उसको तो जनता को। राहुल गांधी बयान दे रहे हैं। बिहार में भूमि सर्वेक्षण को लेकर के लगातार नेताओं की प्रतिक्रिया जो है वो सामने आ रही है। ऐसे में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भूमि सर्वेक्षण पर क्या कहा है वो सुनिए। देखिए, गांव का कोई भी आदमी किसी तरह के विवाद की बात नहीं बोल रहा है। पटना में नेता लोग को बैठे बैठे कोई काम नहीं है तो इसी तरह की बात बोलता है। और सर्वे हो जाने से पूरे बिहार के ज़मीन का भविष्य तय हो जाएगा और कहीं भी कोई विवाद नहीं है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। आपका कोई विवाद है? आप ही खुद बताइए। इसको रोकने को लेकर भी चर्चाएं काहे के लिए? क्यों छटपटाहट भाई? इतना अच्छा काम हो रहा है, सर्वे हो रहा है, ज़मीन का विवाद समाप्त हो जाएगा। ज़मीन माफिया लोग को लगता है कि सर्वे होने पर सरकारी ज़मीन जो अतिक्रमण है या माफिया लोग जो अवैध कब्जा किए हुए हैं वही लोग पटना में लॉबी बना करके इस तरह की बात करता है। तेजस्वी जी को घर में मन नहीं लग रहा होगा तो थोड़ा घूम घाम करके आ जाएंगे। बात करेंगे बिहार के भागलपुर की, जहां एक बार फिर से नशेड़ियों और अपराधियों ने तांडव मचाया है। अब अपराधियों ने बबरगंज थाना क्षेत्र में पार्षद पति सह भाजपा नेता को ही निशाना बना लिया। बीजेपी नेता सह जिला प्रवक्ता शशि मोदी पर अपराधियों ने बम से हमला कर दिया। उनके साथ गोलू तिवारी पर भी हमला कर दिया। घटना में गंभीर रूप से घायल पार्षद पति व उनके साथी को आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि नशे में युवक कुतुबगंज स्थित गणेश पूजा पंडाल पहुंचे थे। वहां महिलाओं पर फब्तियां कसने लगे, साथ ही एक युवक से फोन भी छीन लिया। पंडाल में मौजूद पार्षद पति ने यह देखा तो उसने नशेड़ियों को रोका, लेकिन विवाद हो गया। इसके बाद अपराधियों ने शशि मोदी पर बम और हथियार से हमला कर दिया। अपराधी यही नहीं रुके, उसने शशि मोदी के पिता के घर पर भी हमला कर दिया। घटना के बाद इलाके में फिलहाल दहशत है। वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारी माननीय पार्षद दीपिका जी का फ़ोन आया अचानक से रात में कि ऐसी बात हुई है। वो अपराधियों ने उन पर बम गोली चलाए और शशि जी घायल हैं। उनकी सूचना पर हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और मायागंज अस्पताल में उनका इलाज अभी चल रहा है, सिटी स्कैन हुआ है। और मैं एसएसपी महोदय से अनुरोध करती हूँ कि इस प्रकार से शशि जी जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सरेआम इस ढंग से अगर उनके साथ ऐसी घटना हुई है तो जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो और उन्हें सजा दी जाए। कानूनी प्रावधान के तहत जल्द से जल्द त्वरित न्याय हो, यही हम लोग मांग करते हैं प्रशासन। घटना घटी है कि हम लोग गणेश जी का प्रतिमा बिठाए थे और हमारे मोहल्ला में 3 प्रतिमा बैठी हुई है। कल जो है वो लोग बीएस पीता है, बीएस पीने के बाद जो है चोर भी है और कल आया, लड़की लोग को छेड़छाड़ किया
और उसके बाद मोबाइल एक दो आदमी का छीन लिया। और लड़की लोग का जो जिसको छेड़ा था उसका गार्जियन का जो विरोध करने के बाद गार्जियन को ही मारना शुरू कर दिया। हम लोग जो विरोध किए तो हम लोग को भी मारने पर उतारू हो गया, गाली गलौज करने लगा। तब हम लोग 112 को फ़ोन किए, 112 का गाड़ी आई और गाड़ी आने के बाद खाना पूर्ति करके वो लोग चले गए। शशि मोदी जिसको आज बम से हमला हुआ जिस पर, वो भी कल बबरगंज के जो है एक जमींदार को फ़ोन किए थे, वो भी आए, वो भी खाना पूर्ति करके चले गए, जिसका जो है आज नतीजा आज हम लोग भुगत रहे हैं। और जितना भी जो है आया था, एक दो जर जनानी सबको जो है छेड़छाड़ करते हुए, मारपीट करते हुए, और उसके बाद जो है इसको मारा है। इसका घर पर, शशि मोदी के घर पर भी जो है जाके हमला किया है। क्या क्या चीज़ से हमला किया है? पहले बम चलाया है, बम चलाने के बाद गोली चलाया है। जब इसको बम लगने के बाद जब गिर गया तो जो ताड़ छेपने वाला हंसू से इस पर प्रहार के गला में जो है, माथा में जो है मारा है। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि हम लोग इंसाफ चाहते हैं। इस तरह का जो है चोर और जो है BS खोर से हम लोग का जान और हम लोग का परिवार पर को जो है प्रशासन से मदद मिले। जो आए दिन पे जो है फिर इस तरह का घटना ने हम लोग का पूरा दहशत में है, पूरा जो है मोहल्ला। यदि प्रशासन एक्शन लिया रहता तो ऐसा नहीं होता। कल देख लीजिए हमारा कॉल हिस्ट्री में, कल जो हम जो है 112 को फ़ोन किए हैं, आए खाली जो है वहीं पर जो खाना पूर्ति करके चले गए। क्या नाम हुआ आपका? पप्पू ताती। वहीं पूर्वी चंपारण के उप विकास आयुक्त समीर सौरभ का तबादला हो गया है। उन्हें पटना का उप विकास आयुक्त बनाया गया है, जिसके बाद आज जिला परिषद सभागार में जिला परिषद अध्यक्ष ममता राय की अध्यक्षता में DDC का सम्मान संविदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला परिषद के सभी सदस्यों ने DDC को शॉल और बुके से सम्मानित किया। निवर्तमान DDC समीर सौरभ ने कहा कि मुझे यहाँ बापू की कर्मभूमि में सेवा करने का मौका मिला। का विदाई समारोह था। इनका समय कार्यकाल बहुत कम था, लेकिन इन्होंने जो जिला परिषद को इतना अच्छा मैंने कम समय में इतना बहुत सारी योजनाएं थी, बहुत सारा काम था, सबको इतना अग्रसर किया, सभी में बहुत ज़्यादा सहयोग करके, और जिला परिषद को बहुत ज़्यादा अभी तक के कार्यकाल में मुझे ऐसा नहीं लगता है जो ऐसा कोई पदाधिकारी या DDC अभी तक जिला परिषद में आए थे जिन्होंने इतना अपना बहुमूल्य समय देकर और इन्होंने जिला परिषद को बहुत आगे बढ़ाया। इनका बहुत ज़्यादा सहयोग था हम लोग के साथ। थैंक यू। पदाधिकारी का तो आना जाना एक आम रूटीन है। DDC साहब ने अपना कार्यकाल पूरा किया, वो पूर्ण रूप से अपने कार्यकाल के समय में मिल रहा और अपने देख रेख में जिला को नई गति दिया और जिला परिषद को भी एक गति दिया। और हम लोग की शुभकामना है कि BDO के रूप में इस जिला में रहे, DDC के रूप में रहे, आगे DM के रूप में इस जिला में आए और अपने कार्य को संभालें, अपनी जिम्मेवारी को निष्पादित करें। तबादला हो गया है, सभी कोई विदाई समारोह। मैं आप सभी को, हमारे मीडिया बंधुओं को भी शुभकामनाएं देता हूँ और जिला परिषद के सदस्यों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे जितने भी लोग यहाँ पे सबको शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और आगे के समय में भी आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। बहुत धन्यवाद। वहीं बिहार के सियासी गलियारे से बड़ी खबर सामने आ रही है। नीतीश कुमार की पार्टी JDU ने एक बार फिर से चिराग पासवान की पार्टी में बड़ी सेंधमारी की है। जी हां, चिराग पासवान की पार्टी के एक बड़े नेता ने JDU का दामन थाम लिया है। लोजपा के इस बड़े नेता ने JDU का दामन थाम लिया है। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वरिष्ठ नेता नवल किशोर शर्मा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में आस्था और विश्वास जताते हुए JDU में शामिल हो गए हैं। उनके साथ कई और नेताओं ने भी नीतीश कुमार की नीतियों पर भरोसा जताया है और जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए हैं। गौरतलब है कि नवल किशोर शर्मा पहले JDU में प्रवक्ता भी रह चुके हैं। मैं सबसे पहले आने वाले तमाम जिनका घर वापसी हुआ नवल शर्मा जी का पार्टी में बहुत इनका स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं। मुझे यह कहते हुए काफ़ी प्रसन्नता हो रही है कि इन्होंने जो घर वापसी का जो समय रखा है काफ़ी महत्वपूर्ण समय है। ये 2025 का विधानसभा चुनाव हम लोग को बड़ी चुनाव लड़नी है, जिसमें विकास विरोधी जो बलगलाने वाले, समाज को बलगलाने वाले, भटकाने वाले, उन ताकत को रोकने के लिए जो हम सब को नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, जिनका न्याय के साथ विकास, इस धारा को मजबूत करने के लिए आज
नवल शर्मा जी जनता दल यूनाइटेड पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने आए हैं। फिर से हम इनके पूरे टीम को बहुत बहुत स्वागत करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी जो है आपके मान सम्मान स्थान का पूरा पूरा ख्याल रखेगी। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि हम सबके नेता माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री नीतीश कुमार जी जो न्याय के साथ विकास कर रहे हैं, इस धारा इस हमारी पार्टी का जो विचारधारा है, गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर, इनके विचारों को, आदर्शों को जो हमारे नेता सरजमीन पर उतारने का काम किया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं जो इतना काम किया और इस विकास की कड़ी में अनगिनत उन्होंने, हमारे नेता ने जन कल्याणकारी काम किया और उसको घर घर तक पहुंचाने के लिए, हमारे संगठन को धारदार मजबूत प्रदान करने के लिए हम नवल शर्मा जी जो हमारे नेता से प्रभावित होकर फिर पुनः घर इनका वापसी हुआ है। मैं फिर से इनके पूरे टीम को स्वागत करते हुए हम अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अपने गार्जियन वशिष्ठ बाबू से चाहेंगे कि नवल शर्मा जी को सदस्यता ग्रहण कराएं और उनके साथ आए हैं। मैं सबसे पहले आने वाले तमाम जिनका घर वापसी हुआ नवल शर्मा जी का पार्टी में बहुत बहुत इनका स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं। मुझे यह कहते हुए काफ़ी प्रसन्नता हो रही है कि इन्होंने जो घर वापसी का जो समय रखा है काफ़ी महत्वपूर्ण समय है। ये 2025 का मेंबरी के साथ वृक्षारोपण का ऐसा कोई पार्टी देश में नहीं और नीतीश कुमार ने बिहार में एक शिल्पी के जैसे कोई मूर्ति करता है उस ढंग का काम किया और देश का कोई नेता इतना प्रयोगधर्मी और इतने विविध तरीका के नया काम बिहार में किया है जो देश के लिए भी एक उदाहरण है। जल जीवन हरियाली पंचायतों बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे बिहार की गया की, जहां बेखौफ अपराधियों का तांडव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अपराधी जो है वो आम लोगों को निशाना तो बना ही रहे हैं, साथ ही पुलिस को भी अपराधी जो है वो नहीं छोड़ रहे हैं। ताज़ा मामला बिहार के गया से सामने आया है। दरअसल बिहार पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण के लिए मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डायल 112 गश्ती के दौरान अज्ञात अपराधियों ने पुलिस पर आपराधिक घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद रात्रि में ही मुफस्सिल थाना तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वजीरगंज को सूचना प्राप्त हुई कि गेरे ओवरब्रिज के नीचे डायल 112 की मोटरसाइकिल टीम पर कुछ अपराधियों के द्वारा हमला किया गया है। सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधीक्षक गया द्वारा इस मामले को गंभीरता से लिया गया तथा तुरंत अपर पुलिस अधीक्षक गया तकनीकी शाखा के पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी तथा अन्य पुलिस पदाधिकारी कर्मी को घटनास्थल पर भेजा गया। घटनास्थल का निरीक्षण कर अपराधियों के भागने की दिशा का पता कर उनका पीछा शुरू किया गया तथा छीनी गई मोटरसाइकिल को तुरंत ही बरामद कर लिया गया। घटनास्थल के आसपास का सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया गया। इस मामले में अपराधियों की पहचान भी कर ली गई है। अनुसंधान सीसीटीवी फुटेज तथा पूछताछ के आधार पर 2 अपराधियों को त्वरित जो है वो गिरफ्तार भी किया गया है, जिनसे पूछताछ जो है वो लगातार की जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक गया तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वजीरगंज के नेतृत्व में इस कांड में संलिप्त अन्य अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी की जा रही है।
बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे बिहार के गया की, जहां पानी को लेकर के ग्रामीण जो है वो परेशान है। पानी की किल्लत और पानी की कमी से ग्रामीणों में हाहाकार है और साथ ही ग्रामीण जो है वो काफ़ी आक्रोशित भी नज़र आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गया जिले के परैया प्रखंड के सोलरा पंचायत स्थित शेबरी नगर गाँव के आक्रोशित ग्रामीणों ने पानी के कारण सड़क जाम कर दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि हम लोग पानी के लिए पिछले 6 महीने से जो है वो तरस रहे हैं। मुखिया, वार्ड सदस्य, प्रखंड विकास पदाधिकारी से आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिलता और अंत में थक कर पानी के लिए हम लोगों ने सड़क पर उतर कर हंगामा शुरू कर दिया है। तस्वीरों में आपको महिलाएं और बच्चियां जो हैं वो नज़र आ रही होंगी और साथ ही खाली बाल्टी और साथ ही कुछ बर्तन भी आपको नज़र आ रहे होंगे कि किस तरीके से पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है और लोग जो हैं वो सड़क पर जाम कर अब आंदोलन कर रहे हैं। जाम लगा है, हम लोग पानी बिना छछन रहे हैं। बाले बच्चे न नहाने के ठीक कहा है और न खाने के ठीक और न पीने के ठीक है। इसलिए हमारी गांव के वार्ड सदस्य जो है बोरिंग उनका बंद है, इसलिए बोरिंग हम लोग के चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग सुबह से जाम किए हुए थे, तो यहाँ पे मुखिया जी आए हैं, तो क्या आश्वासन मिला? मुखिया जी आए हैं तो हम लोग को पानी के लिए व्यवस्था के लिए कहे हैं कि जो कि पानी आ रहा है टैंकर से, उसका बाद जो है से बोरिंग में आपको काम लग जाएगा। अपना नाम बताइए। राम स्वरूप मान, घर ये शेबरी नगर। क्या हुआ था? जाम लगा है, हम लोग पानी बिना छछन रहे हैं। बाले बच्चे न नहाने के ठीक कहा है और न खाने के ठीक और न पीने के ठीक है। इसलिए हमारी गांव के वार्ड सदस्य जो है बोरिंग उनका बंद है, इसलिए बोरिंग हम लोग के चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग सुबह से जाम किए हुए थे, तो यहाँ पे मुखिया जी आए हैं, तो क्या आश्वासन मिला? मुखिया जी आए हैं तो हम लोग को पानी के लिए व्यवस्था के लिए कहे हैं कि जो कि पानी आ रहा है टैंकर से, उसका बाद जो है से बोरिंग में आपको काम लग जाएगा। अपना नाम बताइए। राम स्वरूप मान, घर ये शेबरी नगर। क्या हुआ था? जाम लगा है, हम लोग पानी बिना छछन रहे हैं। बाले बच्चे न नहाने के ठीक कहा है और न खाने के ठीक और न पीने के ठीक है। इसलिए हमारी गांव के वार्ड सदस्य जो है बोरिंग उनका बंद है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे बिहार के गया की, जहां पर एक अनोखी तस्वीर और खबर जो है वो देखने को मिली है, जहां की सड़कों पर हल चलते हैं और साथ ही महिलाएं उस पर जो है वो खेती करती हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल बिहार के गया की ये तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सड़कों पर ही हल चलता है और महिलाएं इस पर धान की रोपनी करती है। लोग कहते हैं कि ये सड़क नहीं खेत है। बिहार के गया के मोहनपुर प्रखंड अंतर्गत आमकोला गांव में अजब गजब नज़ारा जो है वो देखने को मिला और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ग्रामीण पुरुषों ने सड़क पर पहले हल चलाया, इसके बाद ग्रामीण महिलाओं ने धान की रोपनी शुरू कर दी। सड़क के किनारे बड़े बड़े गड्ढों में धान की रोपनी महिलाएं कर रही थी। महिलाओं का कहना था कि यह सड़क नहीं खेत है, इसलिए वे लोग इसमें धान की रोपनी कर रहे हैं। दरअसल मोहनपुर प्रखंड मुख्यालय से शुरू हुई यह सड़क आमकोला समेत दर्जन भर गाँव को जोड़ते हुए 20 किलोमीटर लंबी है। यह सड़क नेशनल हाईवे को भी जोड़ती है। पिछले 1 दशक से भी अधिक समय से इस सड़क की ओर किसी ने पलट कर नहीं देखा। यह काफ़ी ज़्यादा खराब स्थिति में आ चुका है और साथ ही RWD की योजना से यह सड़क जो है 2011-12 में बनी थी। 12 साल बीत चुके, लेकिन इस सड़क का निर्माण के बाद से इसकी मरम्मती एक बार भी नहीं हुई। नतीजतन सड़क में पैदल चलना मुश्किल हो गया है। इस सड़क पर सिर्फ ट्रैक्टर या बैलगाड़ी ही चल सकते हैं। 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों को चलाना काफ़ी मुश्किल है। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो यहाँ एम्बुलेंस तक नहीं पहुँच पाता है। वहीं लोकसभा चुनाव में जीतन राम मांझी भी वोट मांगने के लिए आए थे और वह सांसद बने और फिर केंद्रीय मंत्री, लेकिन एक बार दोबारा पलट कर वो इस सड़क को देखने तक नहीं आए और ना ही ग्रामीणों से मिलने आए। ग्रामीण महिलाएं और स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि संजय कुमार ने बताया कि हम लोग अनोखे तरीके से यह प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को दिखलाना चाह रहे हैं कि आपकी सड़कें किस हाल में हैं और महिलाएं बताती हैं कि यह सड़क नहीं बल्कि खेत है, इसलिए हम लोग रोपनी कर रहे हैं। मुखिया प्रतिनिधि संजय कुमार ने बताया कि कई बार मंत्री विधायक से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। क्या कर रहे हैं? धान रोप रहे हैं। कहाँ, मतलब क्या है? रोड है, पहले से रोड था, अब खेत हो गया। अच्छा। हम लोग धान रोप रहे हैं। कब रोड था ये? ये लगा 5-6 साल से पहले से खराब है ज़्यादा। तो आज तक क्यों नहीं बना? कोई नहीं बनाया। कारण
अब कारण सब नेता लोग जानेगा कैसे बनेगा नहीं बनेगा, बनाएगा से। क्या क्या दिक्कत हो रहा है? हम लोग के तो जाने में दिक्कत है, नेता लोग तो ठीक है, हम लोग के गरीब आदमी की नहीं दिक्कत है। आने जाने में परेशानी है, बाल बच्चा है, हम लोग है, हरी बीमारी है, कोई आने के लिए नहीं तैयार होता है, शादी ब्याह करे कहता नहीं जाएंगे, रोड खराब है। यहाँ पर कोई नहीं आता है। हम लोग कैसे धान रोप दिए, रोड है हल भी चला इस पर? हाँ हल भी चला, हल चला के हम लोग धान रोपे, ऐसे धान रोपाएगा बिना हल चल रहे। क्या नाम हुआ? रेखा देवी। जी, मैं सभी मीडिया बंधु भाई लोग को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग बहुत दूर से चल करके हमारे नक्सली प्रभावित क्षेत्र में, जंगल झाड़ में आप लोग पहुंच गए। मैं आप लोग सबको शुक्रिया अदा करता हूं कि आज भी आप लोगों को भरोसा उम्मीद करना चाहिए और हम एक कदम उठाएं जो लास्ट में, चूँकि हम लोग एक बार पहले भी धान रोपनी करा चुके हैं सरकार विरोध में, लेकिन बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों का आज तक नज़र नहीं खुला है हमारे पिछड़ा क्षेत्र में। समस्या क्या है? ये समस्या है कि हमारे ये ब्लॉक मोहनपुर से लेकर के आपका झारखंड सीमा क्षेत्र में भलुआ चट्टी रोड पर रोड जाती है। ये मुख्य सड़क हमको 3 प्रखंड टनकुपा, फतेहपुर, सिरदल्ला, रजौली यही रोड जाती है सभी। ये मुख्य मार्ग होने के बावजूद भी आज तक 2011 से 2024 तक अभी तक कोई मरम्मती न कार्य हुई न रोड बना। और हम लोग 4 बार आवेदन डीएम साहब को दिए हैं। वर्तमान डीएम साहब 2 बार ब्लॉक में आए हैं मोहनपुर, 2 बार हम लोग सब मिलकर पूरे अमकोला पंचायत वासी और मोहनपुर प्रखंड वासी सब मिल करके आवेदन दिए कि हमारे मोहनपुर प्रखंड में विभिन्न रोड पुल पुलियाँ की आवश्यकता है। जो एक भी रोड न पुल पुलियाँ का काम नहीं कराया गया। डीएम साहब हम लोग को 2 बार आवेदन दिया थी, विश्वास दिलवाएं कि इससे आप लोग का जल्द रोड बनेगा, लेकिन आज तक रोड नहीं बना। तो क्या कर रहे हैं आप लोग? और हम लोग लास्ट में दुख प्रकट करते हुए हम लोग रोड में हल जोत करके धान रोपने का प्रयास कर रहे हैं कि अब रोड रहेगा, अब खेती बना देते हैं। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि रोड का जल्दी कार्य शुरू हो और सरकार को आग्रह करेंगे कि हमारे नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इनको विकास के कार्य इधर एक भी नहीं हुआ है सरकारी काम, कम से कम इस नक्सली प्रभावित क्षेत्र में कम से कम उनका नज़र खुले और ध्यान आकर्षित हो। और हम लोग का एक विशेष और समस्या है कि हम लोग का सिंधुगढ़ थाना कर दिया गया है। सिंधुगढ़ यहाँ से बहुत दूर पड़ता है, जो हम लोग का क्षेत्र देने आज तक पेट्रोलिंग भी नहीं आते हैं। तो हम आग्रह करेंगे, हम लोग का नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के नाते सुरक्षा के साथ साथ सड़क की व्यवस्था की जाए। और हम लोग प्रेजेंट विधायिका महोदय, एमपी साहब, पूर्व एमपी साहब, सबको हम लोग आवेदन बहुत बार दिए हैं, बहुत बार बोले, लेकिन आश्वासन दे करके कुछ भी काम नहीं किए। जो आप लोग आज चल करके आए हैं, देखिए कि रोड का दुर्दशा क्या है। 10-11 में सड़क बनी थी, जी जी, लगभग 13-14 साल एक आदर सड़क नहीं बनी। जी जी, इसके बावजूद भी अगर मांग पूरी नहीं होती तो फिर आगे तो हम लोग सब जिला में जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। जिला से भी नहीं होगा तो जान करके आपका राजधानी में करेंगे, और नहीं मिलेगा तो हम लोग मैंने हर रोड जाम करेंगे और साथ साथ वोट बहिष्कार करेंगे। और हम अमकोला पंचायत का वर्तमान मुख्य प्रतिनिधि हूँ, संजय यादव मेरा नाम हुआ। तो हम विकास करने के लिए आप लोग जल्दी रोड बनवाने का कार्य करें। तो मेरे साथ बिहार स्पेशल में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।